पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए अलग गुट बनाने का दावा किया। बाकी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से संसद में अलग बैठने की मांग की है और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान भी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। दीदी की टीम में बड़ी दरार, बागियों का शक्ति प्रदर्शन, टीएमसी में टूट एनडीए की बढ़ी ताकत। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पार्टी के 28 में से 20 लोकसभा के सांसद टीएमसी छोड़कर त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया। सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपने के बाद इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। वहीं बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और शताब्दी रॉय ने कहा कि उनका गुट पहले ही एनसीपीआई में विलय कर चुका है। बिरला से मुलाकात की जो फोटो सामने आई उसमें 17 टीएमसी के सांसद दिखाई दे रहे हैं। स्पीकर से मुलाकात से पहले सांसदों ने बंगाल भाजपा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक की थी। तो वहीं टीएमसी बहुआ ने एक्स पे पोस्ट में लिखा है कि दादा सुदीप बंदोपाध्याय 2017 में आपको रोज वैली मामले में गिरफ्तार किया गया था, तभी आपने बीमारी का बहाना बनाया था। अब फिर बीमारी का बहाना बनाकर दिल्ली जाकर गद्दारी की। तापस रॉय और कुणाल घोष आपके बारे में सही कहते थे, हम गलत थे। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि बागी सांसदों का क्या कहना है, किस तरह की मांगे। स्पीकर से अलग बैठने की मांग है, एनसीपीआई का एनडीए को समर्थन है, 2/3 सांसद साथ होने का दावा भी किया गया। ममता गुट ने मान्यता का विरोध किया है। असली टीएमसी पर अदालत फैसला करेगी। जुड़वा फुल चिन्ह पर भी दावा है। तो दिलचस्प बात यह है कि टीएमसी की बाकी सांसद जिस पार्टी में शामिल होने जा रही है वो पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई है, जो कि त्रिपुरा की गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी है। पार्टी 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 4 सीटों चाओ बानू, अम्बासा, कर्मछड़ा और कैलाश शहर पर चुनाव लड़ी थी। उसका प्रदर्शन काफी कमजोर था। टीएमसी के बागी सांसदों के पार्टी में शामिल होने की खबर सुनकर एनसीपीआई नेता बरजेदा हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2023 में चुनाव लड़ा था, लेकिन अब पार्टी अचानक राष्ट्रीय चर्चा में कैसे आ, इसकी उन्हें जानकारी नहीं थी। बरजेदा दिहाड़ी मजदूर हैं। उन्होंने बताया है कि कृष्णा देव वर्मा नाम के व्यक्ति के कहने पर चुनाव लड़ा था। उनके हल्फनामे के मुताबिक 2023 में उनकी उम्र 62 साल थी। उन्होंने 8वीं तक पढ़ाई की थी और उनकी कुल संपत्ति करीब 4 लाख रुपए थी। टीएमसी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई। बाकी सांसदों का अलग गुट बनाना और एनडीए को समर्थन देने का ऐलान ममता बनर्जी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं चुनाव चिन्ह पर दावा और अदालत में लड़ाई की बात सियासी संकट को और गहरा बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।